जेतला प्रभु को जानी नथि जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था बहुत खराब रास्ता रे जाउथि मैं बहुत गलत रास्ते पे जा रहा था खराब दिन तो मैं पूरे चीजों का सेवन करता था एपरि मद जैसे कि दारू और गुटखा और गुटखा खराब दिन तो सब खाउथि और बुरी चीजों को लेता था मो जीवन में एमती गुटे समय आसिला ऐसा एक मोड़ मेरे जीवन में आया मद की व्यवसाय की मार्केटिंग की मास और मैं तकरीबन 2 महीने तक बेहोश होकर पड़ा था मतलब बहुत मेडिकल हुए बहुत हॉस्पिटल मुझे ले जाया गया लास्ट में भुवनेश्वर एम्स में जाते हैं आखिर में भुवनेश्वर एम्स मेडिकल में भर्ती हुआ था तो प्रभु को योजना थी परमेश्वर का ये योजना था कि मैं चंगा हो जाऊंगा तो मेडिकल में मतलब घर को आने हॉस्पिटल से मुझे घर लाया गया तभी मैं सेटअप में मेंटल थे और उसके बाद मैं होश में तो आ गया लेकिन मेरा दिमाग का हालत ठीक नहीं था तो उनसे हम कोई लोग और मुझे चर्च ले जाया गया 2-3 लोग मुझे लेके जा रहे थे शुरुआत में तो मुझे ये भी नहीं पता था कौन लेके जा रहा था लेकिन मेरे परिवार में से मुझे लेके जा रहे थे मेरा परिस्थिति बहुत खराब था चर्च में जब लेके जाते थे वहाँ पे बच्चों के साथ खेलता था मुझे नहीं मालूम था परमेश्वर कौन है धीरे धीरे प्रभु मत सुस्त करें धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया वो माँ बाबा मत चर्च नौले मेरे मम्मी पापा मुझे चर्च लेके जा रहे थे किंतु प्रभु मो जीवन एमती कार्य कर थे लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे काम किया वो निजे बोली अकेला चर्च कर तब मैं अकेले खुद जाने लगा लोग मुझे देख के हंसते थे माने ये मेंटल है वाला पागल ये मोड़ी जो ये पागल हो गया ये नहीं बच सकता ये मर जाएगा वो मां के मेरी मम्मी जो है वो हमेशा रोती है किंतु प्रभु अनुग्रह करे लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था वो सुस्त है परमेश्वर ने मुझे चंगा किया तो उसको हो प्रभु से बाइबल कॉलेज आए और जैसे मैं चंगा हुआ परमेश्वर मुझे यहाँ पे बाइबल कॉलेज में लेके आया वो पूरा सुस्त न थी मैं संपूर्ण रूप से चंगा हुआ नहीं था लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो वो उड़िया करती तब मेरे को वो गुटखा खाने की आदत भी थी जब मैं बाहर जाता था छुप के ये सब करता था और एक दिन परमेश्वर दास ने मुझसे बात किया उन्होंने मुझे कहा कि परमेश्वर ने कुछ चुना ये सब नहीं करना इतना उन्होंने कहा उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आया मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु आप जीवन दे परमेश्वर प्रभु आपने मेरे लिए जीवन दिया अगर मैं आपको इतना नहीं कर सकता हूँ तो तुम्हारी संतान फायदा नहीं और मैं आपको संतान होने का कोई फायदा नहीं तो उस दिन से परमेश्वर ने मुझे मदद किया कि जब मैंने वो सब छोड़ दिया बाइबल में पढ़ना मैं बाइबल पढ़ता नहीं था बाइबल पढ़ता नहीं था एक दिन परमेश्वर ने मेरे से बात की परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे बुलाया है मैं तुझे और पहले मेरा जीवन और निराश होकर था मैंने परमेश्वर का आवाज को सुना उस दिन से मैं परमेश्वर के मार्ग में चला गया सारे बुरी आदत छोड़ दिए और परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ के रोया जो लोग मुझे ये कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता जब मैं अपने गांव में गया था उनको मैंने भविष्यवाणी किया तो जीवन परिवर्तन होला उनका जीवन परिवर्तन हुआ ये भारत राम माने परमेश्वर बहुत महान है
କାରଣ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। उन्होंने मुझे एक नया जीवन किया। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ରଖିଥିଲେ मैं जानता हूँ जब मैं हॉस्पिटल में था ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କୋର୍ସ ଆସିଲା पहली बार जब मुझे होश आया ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି मैं जब देखा କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, किसी को पहचान नहीं पा रहा, କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, किसी को पहचान नहीं पा ମୋ रहा, ମାଆକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। मेरे मम्मी पापा को मैं भी पहचान नहीं पा रहा, ପୁରା କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। किसी को भी नहीं पहचान पा रहा। ତ ମୋତେ ଘରକୁ ଆଣିଲେ, ତ ମୋତେ ତାଳା ପକେଇକି ରଖନ୍ତି। और तब मुझे घर पे बंद करके रखा था। ତ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया, ଏଠି ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। यहाँ खड़े होने का मौका दिया, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ।